बस स्टैंड में खड्डे खड्डे हैं। आप शहर किस जगह पे खड्डे नहीं हैं, न जाने वो डिपार्टमेंट है कहाँ, सोया हुआ है कहाँ है, काम क्यों नहीं हो रहे हैं शहर में। यहाँ के लोगों की ये वैल्यू ये नहीं समझते हैं कि यहाँ भी कोई लोग बसते हैं। इसलिए एक डिपार्टमेंट होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। जैसे आप हो, आप मीडिया से आए, आपकी जिम्मेदारी लोगों से पूछना आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है। वैसे ही वो डिपार्टमेंट है। कभी हमने तो नहीं देखा, आपके सामने सारी हालत है पूरे शहर में, गली गली में आप जाओ जहाँ भी खड्डे खड्डे ही हैं। थोड़ी सी बारिश लगी नहीं लोगों को, कब मैं चाहता हूँ, मेरे ये जहाँ तक सोचे तो मेरे ख्याल में कपड़े खोल के चलना पड़ा, क्योंकि सारी चिक्कड़, सारा मलबा, सारी गल लोगों के उस पे कपड़ों पे आ जाती। जिस तरह आरएनबी विभाग की अगर हम बात करें, लगातार जो है सड़कों के नाम पे जो है टेंडर निकाले जाते हैं, तो क्या लगता है सिर्फ टेंडर नाम के निकाले जाते हैं या काम के भी? सर नाम के निकाले जाते हैं सर। ये जाओ हमारे भरत रोड पे सर खाली नाम के टेंडर है सर, कोई काम नहीं हो रहा है ग्राउंड पे सर, बिल्कुल जीरो है। भरत रोड जाओ, बागवा रोड जाओ, गंदना रोड जाओ, घाट रोड जाओ सर, किसी रोड पे भी जाओ बिल्कुल जीरो पे सर है। आरएनबी बिल्कुल जीरो पे चल रहे हैं सर। क्या कुछ कहना चाहोगे सर? हम यही मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि कम से कम हम सर इंश्योरेंस देते हैं, हम सर रोड टैक्स देते हैं, कम से कम हमारे लिए आसानी हो जानी चाहिए। कम से कम रोड बनाओ, कम से कम सर बाजारों की हालत देखो। बाकी सर गाँव की मतलब आप छोड़ो, दूर की बात है सर, आप बाजारों में देखो क्या बुरी हाल है सर। हमारे पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं, पूरी मिट्टी हो सर, बूट हमारे, जुराब हमारे पूरे गीले हो जाते हैं सर, हमें बहुत दिक्कत आती है। आप जाइए फिलहाल बस स्टैंड पूरे शहर में देखिए, खड्डा कहानी है। ब्यूली रोड पे खड्डा कहानी है, पुलडोडा से यहाँ तक आप देखिए क्या रोड वो क्यों नहीं साफ हो रही है। कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, किस चीज चाहते क्या है? हम चाहते हैं ये होना चाहिए सर, ये होना चाहिए ना। मेरी बात सुनो, मैं ट्रांसपोर्ट उससे हूँ, रिलेटेड हूँ। तो फिर किस चीज का रोड टैक्स लेते हैं आप? किस चीज का रोड टैक्स लेते हैं आप? रोड टैक्स लेते हैं गाड़ी से, डेली टैक्स ले लो, गाड़ियों से डेली टैक्स ले लो आप। तंग यहाँ पर ड्राइवरों को मतलब जीना हराम कर दिया है। दे दो टैक्स, रोड टैक्स दे दो, पैसेंजर टैक्स दे दो, वो टैक्स दे दो। वो किस चीज का टैक्स है? वो कहाँ जाता है? क्यों नहीं है रोडों की हालत सुधार रही है? आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बारिश पड़ने के बाद क्या कुछ हालात जो है डोडा के सड़कों की होती है, डोडा के ड्रेन्स की होती है। जिस तरह हम बात करें पूरे डोडा सिटी के अंदर की, बुरी से बुरी हालत जो है डोडा के सड़कों की है। पॉट होल जो है जगह जगह है, यानी खड्डे जो है जगह जगह भरे हुए हैं। और लगातार डिपार्टमेंट की तरफ से देखा यह जा रहा है कि टेंडर्स जो है निकाले जाते हैं। टेंडर्स पे जो है साफ साफ बताया जाता है कि इन सड़कों पे जो है मैग्नीमाइजेशन होगी, इन सड़कों को जो है बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन जो सड़कों की हालात है सिटी के अंदर की बात करें, पूरी सिटी की, हमने जगह जगह जो है देखा, जगह जगह के शॉर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं कि खड्डे जो है, और बहुत बड़े बड़े खड्डे जो है हर जगह हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम डोडा बस स्टैंड में भी आए, और बस स्टैंड की हालत, जिस तरह गाड़ियाँ यहाँ पर चलती है, आम लोग यहाँ पर चलते हैं, कितनी मुश्किलात का सामना उन सब लोगों को करना पड़ता है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये मैं आपको तस्वीरें डोडा बस स्टैंड की दिखा रहा हूँ कि किस तरह जो है आम लोग, कोई भी शख्स जो यहाँ से चल रहा है, कितनी दिक्कतों का सामना जो है उन लोगों को यहाँ पर करना पड़ता है। क्योंकि खड्डे यानी पॉट होल की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े पॉट होल यहाँ पर है। कोई गाड़ी यहाँ से चले, कोई आम आदमी यहाँ से चले, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और लगातार आरएनबी विभाग जिस तरह से काम कर रहा है, बार बार हम आरएनबी विभाग की हम बात करें, लगातार हम खबरें जो है आरएनबी विभाग की करते आए हैं कि किस तरह का काम वो डोडा में कर रहे हैं, किस तरह का काम देखा, जिस तरह जा रहा है कि टेंडर्स निकाले जाते हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी यहाँ से जा रही है और बिल्कुल खड्डे भरे पड़े हैं। और क्या कुछ हालत, ये देखिए आप, किस तरह गाड़ी यहाँ से चलती है और काफ़ी मुश्किलात का सामना, चाहे वो ड्राइवर्स हो, चाहे जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से चले, या जितने भी आम लोग यहाँ से चले, उनको उठाना पड़ता है। बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे, इनसे भी बातचीत करें, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह लगातार देखा यह जा रहा है कि आरएनबी विभाग टेंडर्स निकाल रही है, आरएनबी विभाग दावा कर रही है कि डोडा को जो है, या म्यूनसिपल काउंसिल की बात करें, दावा ये किया जा रहा है कि डोडा को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लेकिन क्या स्मार्ट सिटी ये बन पाएगी? क्योंकि जिस तरह की हालात अभी डोडा की है, जिस तरह की हालात डोडा के सड़कों की है, क्या कुछ कहना आम लोगों का है, आइए जान। नाम? सर मेरा नाम रियाज अहमद है। रियाज जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह लगातार देख रहे हैं कि डोडा के अंदर, सिटी के अंदर की अगर हम बात करें तो सड़कें जो है बिल्कुल खड्डों से भरी पड़ी है, पॉट्स होल जो है जगह जगह है, चाहे वो गाड़ियाँ हो, आम लोग हो, काफ़ी दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। क्या कुछ कहना चाहोगे इस पर? सर हम तो यही कहना चाहेंगे आर्मी वालों से कि इसको रोड को मरम्मत करेंगे, बनाएंगे किसी लायक। इसके अलावा सर ये आगे जो म्यूनसिपल कमेटी का एरिया है, यहाँ गर्मी के दौरान खड़े रह नहीं सकता है बंदा। ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे भाषण है ही नहीं सही हर जगह कहीं भी। जितना जब बारिशें पड़ती हैं, बारिशें पड़ने के बाद क्या कुछ हाल जो है डोडा की सड़कों का? सर आप देख ही रहे हैं, अभी हमें गाड़ी वालों को रुकाना पड़ता है, भाई आप आराम से चलो, मतलब कपड़े मत भरो। सुबह से बुरा हाल कर दिया सर, पहले कपड़ों की हालत देखो सर हमारी वर्दी की। तो क्या लगता है, जिस तरह दावे किए जाते हैं
स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे, जिस तरह दावे किए जाते हैं कि लगातार टेंडर्स निकाले जा रहे हैं, डोडा में जो है बेहतरी लाएंगे, लोगों पे लुक जो है यहाँ पर डोडा की सड़कों में डाला जाएगा, मैग्नीफिकेशन की जाएगी, तो क्या सर। लगता है वो दावे जो है खोखले कुछ नहीं नजर आ रहे सर, हैं? खोखले सर, सब दावे खोखले हैं गवर्नमेंट के, कोई काम ही नहीं हो रहा है सर, कुछ नहीं दिखाई दे रहा सर। तो आम लोग जब यहाँ से चलते हैं कितनी दिक्कतों का सामना करना सर बड़ी सामने बहुत मुश्किल से सर, देखें अब यहाँ बैठते कैसे बैठेंगे सर, हम लोग ड्राइवर लोग हैं, हम यहाँ बैठने का है नहीं, अभी 2 मिनट में गाड़ी टपकेगी यहाँ से तो पूरा भर देगी सर, क्या फ़ायदा है इस काम का? चाहते क्या हो अब? सर ये क्लियर होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, चाहे रोड है चाहे बस स्टैंड है, एक तो साफ़ सफाई ज़रूरी है यहाँ की, यहाँ बहुत गंद है, ये म्यूनसिपल कमेटी का एरिया जो है इसने बहुत गंद डाला यहाँ पे कौंसिल भी डिफंक्ट है। सर, इसने यहाँ खैर नहीं रह सकता बंदा सर, आज तो बारिश है, आज ठंडा है, आज तो रहेगा आदमी, लेकिन सर 2 घंटे की यहाँ ऐसी बदबू चलती है, पता नहीं कितनी बीमारियाँ बन जाएंगी लोगों को। तो उम्मीद क्या करते हैं अब आप? सर अब चाहते हैं कि चलो म्यूनसिपल कमेटी के जो हमारे यहाँ प्रिंसिपल साहब हैं वो अगर इसको कुछ करेंगे यहाँ पे, उसके अलावा जो R&B के डी साहब हैं वो भी इस बस स्टैंड को देख लेंगे, और क्या कहना चाहेंगे सर? शुक्रिया शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या यहाँ के लोगों का है, कोशिश करेंगे और भी। जी आपका नाम? रामकृष्ण। रामकृष्ण जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह लगातार देखा जा रहा है कि डोडा के सड़कों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब बस है, यही खड्डे हैं जनाब, हर जगह जगह खड्डे हैं, हर जगह खड्डे हैं। तो कितनी परेशानियों का सामना आम अब पानी सिर तक पहुंचता है जनाब, सिर तक पहुंचता है ये पानी, हर जगह आगे तक जाओ यही खड्डे हैं जनाब, कुछ नहीं है देखने के। तो क्या जब घर से निकलते हैं, बारिशें भी होती है, उम्मीदें होती हैं कि सड़कें अच्छी होंगी तो पानी कपड़े भर के नहीं आएंगे, नहीं आएंगे लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं बस ये भर जाते हैं खड्डों में, कपड़े खराब हो जाते हैं, भागना पड़ता है, गाड़ी आती है तो भाग जाते हैं इधर उधर, कितने निराश आप होते हैं? बहुत निराश हो जाते हैं, कपड़े भर जाते हैं। तब चाहते हैं क्या है आप? क्या कोई किसको करे ठीक हुआ क्या, खड्डे कोई करे इनको ठीक, यही चाहते हैं हम, बाकी क्या। और भी कुछ लोग हमारे से जुड़े हैं। सर आपका नाम? अख्तर हुसैन मलिक। अख्तर जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह देखा जा रहा है कि सिटी के अंदर की अगर हम बात करें, खड्डे जगह जगह देखने को मिलते हैं, अभी आप बस स्टैंड में भी खड़े हैं और बस स्टैंड की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आम जनता जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है इससे, तो क्या कुछ कहना आपका इसमें? आप बस स्टैंड तक आए, मैं एज ए चेयरमैन मिनी बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट डोडा, ये हम चाहते हैं इस करने इस इशू, बहुत बुरी हाल है, नालियां भरी पड़ी हुई हैं, बस स्टैंड में खड्डे हैं, आप शहर किस जगह पे खड्डे नहीं हैं, न जाने वो डिपार्टमेंट है कहाँ, सोया हुआ है कहाँ है, काम क्यों नहीं हो रहे हैं शहर में, यहाँ के लोगों की ये वैल्यू ये नहीं समझते हैं कि यहाँ भी कोई लोग बसते हैं, इसलिए एक डिपार्टमेंट होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, जैसे आप हो, आप मीडिया से आए, आपकी जिम्मेदारी लोगों से पूछना आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, वैसे ही वो डिपार्टमेंट है, कभी हमने तो नहीं देखा, आपके सामने सारी हालत है, पूरे शहर में गली गली में आप जाओ जहाँ भी खड्डे ही हैं, थोड़ी सी बारिश लगी नहीं लोगों को, कब मैं चाहता हूँ, मेरे ये जहाँ तक सोचे तो मेरे ख्याल में कपड़े खोल के चलना पड़े, क्योंकि सारी चिक्कड़, सारा मलबा, सारी गंद लोगों के उस पे कपड़ों पे आ जाती है, आम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, लेकिन न कोई सुनने वाला है, ना कोई इस पर कोई गौर खोज होता है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को काम वो देखना चाहिए ना, इन्हीं रोडों से वो भी गुजरते हैं, वो नहीं देख सकते ये चीज़, उनको देखना चाहिए। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा, पुलडोडा से अगर हम बात करें, बेवली की 14 करोड़ का प्रोजेक्ट था कि सड़क जो है अच्छी बनेगी, लेकिन थोड़ी बहुत सड़क पुलडोडा साइड भी बना दी, बेवली साइड भी बना दी थोड़ी बहुत, लेकिन सिटी के अंदर नहीं देखा गया, सिटी के अंदर बिल्कुल जगह जगह खड्डे हमें दिख रहे हैं, आम लोग, बारिश पड़ती है तो रास्ते पे पानी होता है, जब आम लोग चलता है, किसी गाड़ी का टायर जो किसी खड्डे में चला जाए, वो सारा पानी जो है आम लोगों के कपड़ों पर, जिस तरह आप कह रहे हैं, तो क्या लगता है R&B विभाग कहीं ना कहीं सोया हुआ है, क्या R&B विभाग ग्राउंड पर काम कर भी रहा है? सर, जिस रोड की आप बात कर रहे हैं पुलडोडा से बिवली तक, आपके एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लोग तो डेली ऐसी रोड से चलते हैं ना, आप पहले ये देखिए कितना घास मोड़ पे आप जाओ, आपको सिंगल गाड़ी पड़ेगी, कागजों में दिखाइए और उसको डबल लाइन कर दिया है। बिवली और रोड की जो बात कर रहे हैं आप जाइए फिलहाल बस स्टैंड पूरे शहर में देखिए, खड्डा कहानी है, बिवली रोड पे खड्डा कहानी है, पुलडोडा से यहाँ तक आप देखिए क्या रोड वो क्यों नहीं साफ हो रही है, कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ है PWD डिपार्टमेंट, किस चीज़ चाहते क्या है? हम चाहते हैं ये होना चाहिए सर, ये होना चाहिए ना, मेरी बात सुनो, मैं ट्रांसपोर्ट उससे हूँ, रिलेटेड हूँ, तो फिर किस चीज़ का रोड टैक्स लेते हैं आप, किस चीज़ का रोड टैक्स लेते हैं आप, रोड टैक्स लेते हैं गाड़ी से, डेली टैक्स ले लो, गाड़ियों से डेली टैक्स ले लो आप, तंग यहाँ पर ड्राइवरों को मतलब जीना हराम कर दिया है, दे दो टैक्स, रोड टैक्स दे दो, पैसेंजर टैक्स दे दो, वो टैक्स दे दो, वो किस चीज़ का टैक्स है, वो कहाँ जाता है, क्यों नहीं है रोडों की हालत सुधार रही है, और भी बड़े इशू हैं, जब कभी जा रहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या लगता है आपको? जब यार, बारिश आ जाती है तो तब स्मार्ट सिटी के नज़ारे सर, जब बारिश आती है लोग अंदर बैठते हैं क्योंकि उनको पता से तो वो निकलते हैं बाहर, स्मार्ट सिटी है, यही है स्मार्ट सिटी, आपके सामने पूरे लोगों के सामने ये स्मार्ट सिटी है, यही तो ये स्मार्ट, इसको स्मार्ट बोलेंगे आप, अगर इसको आप स्मार्ट बोलेंगे तो कोई और सिटी बनने का सपना जो है डोडा को दिखा रहे हैं। सर, ये एक सपने हैं खाली, कहाँ है,
कौन सी स्मार्ट सिटी बनी है? ये अब क्या बताएं, कब होगी तो कब नहीं होगी स्मार्ट तो सिटी? उम्मीद क्या करते हैं आप? अब हम आप करते हैं, कोई तो ये देख लें, और इन खड्डों को जल्द से खड्डों को ठीक करें। ये जो डिपार्टमेंट इसके लिए रखा हुआ है, खाली वो कागजी बिल थोड़े निकालने हैं खाली कार्रवाई में ऐसे। हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह पॉट होल की अगर हम बात करें डोडा के अंदर दिखने में आ रहा है, क्या कुछ कहना है इनका? क्या नाम है सर आपका? बरकत अली खान। बरकत अली जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह पॉट होल यानी खड्डे जो है जगह जगह दिख रहे हैं, चाहे बस स्टैंड की बात करें, मेन रोड की बात करें, तो जगह जगह दिख रहे हैं, क्या कुछ कहना आपका इस पर? सबसे पहले मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं भी एक ड्राइवर हूँ, हमें भी बहुत दिक्कत रोड में चलने के लिए बहुत है कि अगर मतलब कोई गाड़ी चलाते वक्त कोई पैसेंजर सामने आता है तो उसके कपड़े पूरे भर जाते हैं। हमें भी सर बहुत दिक्कत आती है। बाज़ार में इतनी बुरी हाल है, कहने की कोई बात नहीं। हमें कुछ समझ नहीं आती डिपार्टमेंट कहाँ सोए हैं, हमें ये समझ नहीं आती एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है सर, कुछ समझ नहीं आती। चलने के लिए मतलब हमें जगह नहीं मिलती है सर। हमारे पैर जो पूरे गीले हो जाते हैं, बूट जो होता है पूरा गीला हो जाता है। जैसे आपने कहा कि गीला हो जाता है, बारिशें पड़ती है, अभी आज भी बारिश जो है कहीं ना कहीं पड़ी है। हम बस स्टैंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जगह जगह जो है खड्डों में पानी भरा हुआ है। तो आम लोग अगर चलते हैं यहाँ पर, जब गाड़ी वाला भी चले, आम लोग भी चले, खड्डे में गाड़ी जाए या टायर खड्डे में जाए, तो आम लोगों को कितनी परेशानी आती है? सर आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। हाँ, उससे ज़्यादा परेशानी हमें हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई आम आदमी आगे से आता है तो हमें गाड़ी बिल्कुल स्लो करनी पड़ती है। अगर हम ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाएं तो जंप से अगर उनके कपड़ों पे हो तो वो दूर से गाली मारते हैं। सर आम आदमी को तो बहुत परेशानी होती है, हमसे ज़्यादा परेशानी, क्योंकि हम तो गाड़ी में होते हैं। आम आदमी जो बेचारा गरीब लोग रोड पे चलने वाले होते हैं उनको तो बहुत मुश्किल है। जिस तरह आरएनबी विभाग की अगर हम बात करें, लगातार जो है सड़कों के नाम पे जो है टेंडर निकाले जाते हैं, तो क्या लगता है सिर्फ टेंडर नाम के निकाले जाते हैं या काम के भी? सर काम के निकाले जाते हैं सर। ये जाओ हमारे भरत रोड पे सर खाली नाम के टेंडर है सर, कोई काम नहीं हो रहा है ग्राउंड पे सर, बिल्कुल जीरो है। भरत रोड जाओ, बागवा रोड जाओ, गंदना रोड जाओ, घाट रोड जाओ सर, किसी रोड पे भी जाओ बिल्कुल जीरो पे सर है। आरएनबी बिल्कुल जीरो पे चल रही है सर। क्या कुछ कहना चाहोगे? सर हम यही मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि कम से कम हम सर इंश्योरेंस देते हैं, हम सर रोड टैक्स देते हैं, कम से कम हमारे लिए आसानी हो जानी चाहिए। कम से कम रोड बनाओ, कम से कम सर बाज़ारों की हालत देखो। बाकी सर गांव की मतलब आप छोड़ो, दूर की बात है सर, आप बाज़ारों में देखो क्या बुरी हाल है सर। हमारे पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं, पूरी मिट्टी हो सर, बूट हमारे जुराब हमारे पूरे गीले हो जाते हैं सर। हमें बहुत दिक्कत आती है। कुछ लोग हैं यहाँ पर। सर आपका नाम है अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह सड़कों की हालत डोडा के अंदर की अगर हम बात करें, खड्डे बहुत बड़े बड़े खड्डे हमें दिखने को मिल रहे हैं, तो क्या कुछ कहना आपका इस पर? सर रोड है, रोड बिल्कुल 0% है। पैसे निकाल रहे हैं ठेकेदार, टेंडर दे कागज का नाम कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, काम कुछ भी नहीं। जो है आप जरा देखो कि किस रोड में काम हो रही है, क्या काम हो रही है। हमने बर्थ रोड की हालत देखो, 20 साल से करोड़ रुपए निकाल गए हैं। अगर बर्थ रोड की हालत देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। दिन ब दिन जितना पैसे निकल जाए, लेकिन रोड पे पैसा नहीं आता है। नहीं सर, आपसे ये तो भरत रोड थोड़ा दूर है सिटी से, थोड़ा सिटी में देखो इस वक्त हम चल रहे हैं, हमारे हालत देखो, हमारे कपड़े देखो कैसे गीली है। भरत रोड की बात छोड़ो, इस सिटी की हालत क्या है? लगता है जिस तरह गाड़ियाँ तो चलती है, लेकिन आम लोग जो है शिकार इसका होते हैं, क्योंकि जब किसी भी पॉट होल या किसी भी खड्डे में हम कहें जब गाड़ी का टायर जाता है तो आम लोग कितने परेशान हैं? बहुत परेशान है सर, बहुत परेशान है। चीटें जो सब कपड़ों पर पड़ती है, सब घर के लिए हम रहते ही नहीं हैं। हम कपड़े लगाएंगे, गाँव वाले कहाँ लगाएंगे कपड़े? फिर हमने घर पहुँचना है, वहाँ से कपड़े लगा कर आना है। क्या लगता है आरएनबी विभाग कुछ करते रहे? कुछ नहीं कर रहा है आरएनबी बिल्कुल 0% में। क्या चाहोगे आरएनबी? हम डिपार्टमेंट से ही रह सकते हैं, जो भी काम करोगे ज़मीन पर दिखाओ हम लोगों को कि हमने काम किया है। नहीं, देखा ये जाता है कि अगर वो रास्तों पे मैग्डमाइज करते भी हैं, लोग डालते भी हैं, तो बिल्कुल ख़राब लोग बिल्कुल अच्छे से नहीं डालते, और जब डालते हैं तो रात के 1-2 बजे, जिसमें पता भी नहीं चलता डाली कब क्या डाला, वो कुछ नहीं पता नहीं है। डाल दिया तो कुछ नहीं पता है, शाम का डाला, सुबह डाला, हम सुबह देखते हैं रोड पर फिर खड्डे होते हैं। 10 दिन भी नहीं निकलते हैं, उनको माइग्रेशन कर। अभी अब डोडा बस स्टैंड में थे, कितनी दिक्कतें आ रही, खड्डे कितनी दिक्कत है। हमारी हालत देखो, कितनी छींकें पड़ रही है हमको। यहाँ देखो बसों की हालत। क्या करते हैं आप? हम उम्मीद करते थे, इंतज़ामिया से उम्मीद करते हैं कि हमारी गरीबों की हाल कर देखो क्या है, हमारी हालत क्या है। सबसे ज़रूरी है रोड से हम चलते हैं, जब हमें रोड नहीं होगा तो हम कहाँ से चलेंगे?